हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के पहले अध्याय के 23वें श्लोक से कथा को स्टार्ट करेंगे। अब तक की कथा में हमने क्या जाना, हमने दूसरा स्कंद शुरू कर लिया है। पहले स्कंद के आखिर में परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी से कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज बहुत खुश हुए उस प्रश्न पे। उन्होंने इवन मंगलाचरण भी नहीं किया और सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया। उनको ये प्रश्न इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछे ना, तो यही वास्तविक प्रश्न है जीवन का, कि मुझे हर समय करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो संसार के लोग हैं वो गृहस्थी लोग कैसे हैं कि दिन में पैसा कमाते हैं, रात को सोते हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन अपने परिवार, समाज, देश की समस्याओं में उलझा हुआ है। उनके पास सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कभी भी भगवान की महिमा को वो लोग नहीं सुनेंगे। चाहे कोई व्यक्ति, उन्होंने बताया कि चाहे वो व्यक्ति सांख्य योग मतलब योग साधना वाले मार्ग पर चल रहा है, चाहे कोई व्यक्ति कर्म योग में लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी करे, चाहे निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, सबका अल्टीमेट गोल एक ही होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति, अंतिम समय में भगवान का नाम लेना। इसके सिवाय कोई व्यक्ति कहे कि मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, वो 50 साल जिंदगी के योगाभ्यास में लगा दे। ये मैं आपको तात्पर्य समझा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड तो नहीं, बट जो उनका भाव है। 50 साल जिंदगी के योगा में लगाए, लेकिन अंतिम समय भगवान का नाम मन से नहीं निकला, मुंह से नहीं निकला, तो सारे के सारे प्रयास क्या है, व्यर्थ है। राइट। तो हर एक्टिविटी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले। राइट। और अगर कोई व्यक्ति दुखों से मुक्ति चाहता है, उसको भगवान के महिमा को सुनना चाहिए। और व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे किसी व्यक्ति को वैराग्य हो गया, उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, चाहे व्यक्ति कहता है नहीं मेरे पास अच्छी घर गाड़ी बंगला हो, किसी की बहुत सारी इच्छाएं हैं, सबको भगवान का नाम जपना चाहिए। क्योंकि जो भगवान का नाम जपते हैं उनको पक्का सफलता मिलती है। सफलता मतलब भगवान के धाम में जाना। बाकी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। लेकिन जाप की सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर उन्होंने बताया कि अब मैं तुम्हें, क्योंकि परीक्षित महाराज ने बड़े विनीत भाव में बोला था कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और सुखदेव गोस्वामी को पता है कि उनकी डेथ होने वाली है, 7 दिन के बाद उनको तक्षक नाक काट लेगा। परीक्षित महाराज ने नहीं कहा कि मुझे भागवतम सुनाओ। सुखदेव गोस्वामी ने खुद बोला कि मैंने अपने पिता व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम सुनी थी, अब मैं आपको श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। हालांकि मैं भी मुक्त आत्मा था, मैं तो परमानंद में लीन था, लेकिन मैं भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हुआ, तो वही श्रीमद् भागवतम का पाठ मैं आपको सुनाऊंगा। फिर उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को एनकरेज किया कि आप ये मत सोचो कि आपकी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। खटवांग महाराज को देखो, उन्होंने एक क्षण में भगवत प्राप्ति कर ली। एक क्षण मतलब पलक झपकने जितना समय। जीवन के अंतिम समय में एक क्षण के लिए भी कोई भगवान का ध्यान कर ले, उसको मुक्ति मिल सकती है। तो उनको बताया कि तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिनों में आप जो चाहे कर सकते हैं। अपनी जीवन को सफल बनाने के लिए सब प्रकार के अनुष्ठान कर सकते हैं, जिससे आपका लोक परलोक सुधर जाए। फिर उनको बताया कि जो तुम्हारा प्रश्न है, मरनासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरनासन व्यक्ति को पहली बात तो मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मरने वाला हूं। और सबसे पहले अगर पता लगे कि मरने वाला हूं, तो सारी संसारिक आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। ना घर बार में, ना घर की संपत्ति में, ना रिश्तों में कोई भी मोह नहीं रखना चाहिए। फिर व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया कि ये जो विधि है ये थोड़ा सा हाई लेवल की है। अब किसी को हमारे घर में हमें पता लगेगा हम मरने वाले हैं, तो हम तो घर छोड़ के नहीं जाएंगे ना। तो ये कलयुग के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, त्रेता युग के अंत में वो कथा द्वापर के अंत में कथा सुना रहे हैं, उस समय लोग वानप्रस्थ में जाते थे। कि व्यक्ति को घर बार छोड़ देना चाहिए, किसी पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए एकांत में, लोगों के साथ नहीं, और ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। फिर जैसे जैसे मन ओम के उच्चारण में लीन होता जाए, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए, और मन को भगवान के ध्यान में स्थिर करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, उनके शरीर के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। सोचने के लिए और कोई बात दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जब मनुष्य घर छोड़ेगा तो वो रजोगुण और तमोगुण में होगा।
क्योंकि हर एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा रजोगुण और तमोगुण होता है, लेकिन जैसे जैसे भगवान की भक्ति करता जाएगा रजोगुण तमोगुण समाप्त होते जाएंगे, व्यक्ति सतोगुण की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो जिस व्यक्ति ने ऐसा तरीका अपना लिया कि एकांत स्थान पर पवित्र नदी के किनारे बैठ के, पवित्र स्थान पर बैठ के भगवान का निरंतर चिंतन किए जा रहे, भगवान के दर्शन हृदय में करने की कोशिश करे जा रहे, एक न एक दिन भगवान पक्का, बहुत जल्दी, एक ना एक दिन नहीं, बहुत जल्दी भगवान उनको क्या करेंगे, साक्षात दर्शन देंगे। ये शीघ्र ही लिखा हुआ है, देखो, शीघ्र ही भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है। अब परीक्षित महाराज ने इसके ऊपर एक प्रश्न पूछ लिया कि भाई कैसे मन को लगाएं, कहाँ लगाएं, ऐसे कैसे मैं भगवान का ध्यान करूं, मेरे मन में तो ऐसे भगवान एकदम से नहीं प्रकट हो रहे, ताकि मेरे मन की शुद्धियां दूर हो जाएं। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, व्यक्ति को बैठने की मुद्रा को नियंत्रित करना चाहिए, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास प्रक्रिया को नियमित करना चाहिए और इस प्रकार मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। बुद्धि के साथ मन को भगवान की स्थूल शक्तियों, जिन्हें विराट रूप कहा जाता है, पर लगाना चाहिए। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि मुद्रा को नियंत्रित करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, लेकिन ये मुद्रा पर नियंत्रण करना हम सब लोगों का काम है। आपने देखा होगा जब हम जाप करने बैठते हैं, कभी सीधे हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, हिलना शुरू कर देंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जितासन नहीं है, हमने आसन को नहीं जीता हुआ, अभी हमारी मुद्राओं के ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले तो मुद्रा पर कंट्रोल करना चाहिए, फिर श्वास की प्रक्रिया पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कभी आपने मेडिटेशन में जाना है, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में, अगर आप सिर्फ सांसों को देखना शुरू कर दो कि मुझे सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इतना करते करते आप मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाओगे, आपके दिमाग से विचार खत्म हो जाएंगे। ठीक है? तो प्राणायाम के द्वारा श्वास को कंट्रोल करना चाहिए। सांस को कंट्रोल करने को क्यों कह रहे हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब श्वास कंट्रोल होता है तो व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे हैं, जब हम प्राणायाम के द्वारा श्वास को नियंत्रित करते हैं, ब्रीदिंग को, तो मन में वो विचार नहीं आते। दूसरा इसका कारण ये है कि हमारे जीवन में जितनी श्वासें भगवान ने लिखी हैं, जितने सांस लिखे हैं, हमने उतने ही लेने हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है तो उसको योग का मार्ग ना बहुत लंबा मार्ग है, तो अगर उसकी उम्र ज्यादा होगी तभी वो योग के मार्ग पर चलेगा ना। तो जो ये यौगिक प्रक्रियाएं हैं उसमें योगी क्या करते हैं, अपने सांस को रोकते हैं। जैसे आपने देखा होएगा ना, बॉक्स ब्रीदिंग होती है, या फिर आर्ट ऑफ लिविंग अगर किसी ने किया हो, उसमें कहते हैं ना, सांस लो, 2 3 4, रोको, 2 3 4, सांस छोड़ो, 2 3 4 5। तो ऐसे बीच बीच में सांस को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि जब हमने सांस रोका उतना हमारा एज बढ़ गया। सपोज किसी व्यक्ति ने 10 सेकंड के लिए सांस रोक लिया, तो 10 सेकंड उसकी उम्र बढ़ गई। तो योगी इस प्रकार सांस प्राणायाम के द्वारा श्वास के ऊपर कंट्रोल करके अपनी आयु की अवधि को बढ़ा लेते हैं। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास की प्रक्रिया को नियमित करना चाहिए, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जब आपने प्राणायाम किया तो मन और इंद्रिय काफी हद तक कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक बनावटी तरीका है, मतलब मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का। जैसे उस दिन भी क्लास में बताया था कि विश्वामित्र मुनि ने कंट्रोल कर लिया यौगिक प्रक्रियाओं से मन को, लेकिन जैसे ही मेनका आई तो वो सारा कुछ फिर से वैसा ही हो गया, फिर इंद्रियां बस में नहीं रही, है ना। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगाता है उसकी इंद्रियां वैसे ही कंट्रोल रहती हैं। अब जैसे आज एकादशी है, एकादशी आपको पता है, आप ये देखो कि जिस दिन एकादशी का व्रत नहीं होता, आपको मॉर्निंग में 8 9 10 बजे भूख लगनी शुरू हो जाती होगी, है ना, कि आज कुछ खाना है, खाना है। थोड़ा सा जी घबराना शुरू हो जाता होगा कि नहीं मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। यही आज एकादशी है, आपको अभी इतना टाइम हो गया है, 2:30 3 बज गए हैं, तो उतनी भूख नहीं लग रही जो रूटीन में लगती है। राइट? क्यों? क्योंकि मन में है ना कि एकादशी है, मेरे मैंने अपने व्रत का पालन करना है। राइट? तो जब भगवान की सेवा में मन को लगाते हो तो वैसे ही मन और इंद्रिय कंट्रोल में हो जाती हैं। बुद्धि के साथ मन को भगवान की स्थूल शक्तियों, जिन्हें विराट रूप कहा जाता है, पर लगाना चाहिए। तो बुद्धि के साथ मन को कहाँ लगाना है? भगवान के विराट रूप पर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, आपने श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था, अगर आप भूल गए हो। जब हम भगवान के अवतारों की बात करते हैं, भगवान विष्णु के अवतारों की बात करते हैं, उसमें विराट रूप नहीं आता।
आपने देखा होएगा। विराट रूप क्यों नहीं आता? क्योंकि विराट रूप भगवान का कल्पित रूप है, एक्चुअल रूप नहीं है विराट रूप, ये कल्पित रूप है। लेकिन फिर गीता में भगवान ने विराट रूप दिखा कैसे दिया अर्जुन को? क्योंकि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स वाई भगवान ने वो विराट रूप प्रेजेंट किया। लेकिन विराट रूप को अवतारों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, फिर विराट रूप पे ध्यान करने को क्यों कहा गया है? क्योंकि, पर अभी तो टाइम होने वाले कथा का, विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति को कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनका ध्यान लगता नहीं है भगवान के रूप के ऊपर। इसका क्या कारण है ये तो हम कल की कथा में चर्चा करेंगे, आज तो कथा यहीं पे हमें विश्राम देना पड़ेगा, ज्यादा लंबी हम कथा नहीं कर पाए। तो कल के कथा में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, विराट रूप क्या है, स्थूल शक्तियां भगवान की, कैसे ध्यान करना चाहिए, इसको हम कल की कथा में कंटिन्यू करेंगे। अभी समय होने वाला है, रियली सॉरी कि आज पूरी तरह से कथा नहीं सुना पाए, बीच में टॉपिक दूसरा शुरू हो गया, लेकिन कल हम इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को, राइट। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा, जूम का सेशन ओवर होने वाला है। श्रीमद् भागवतम की जय।